अस्सलामुअलैकुम। साजिदा सुंबुल आपको वेलकम कहती है। हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से। तो इस वक्त जो गेस्ट हमारे लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, अगर मैं उनकी बात करूं तो कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमल। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर की खूबसूरती आज हमें ये कहने पर मजबूर करती है कि मोहब्बत मुझे उन ख़वातीन से है सितारों पे जो डालती हैं कमल। जी हाँ, ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर बात करते हैं उस बाहिम्मत लेडी से जिन्होंने मर्दों के साथ बराबरी से चलते हुए अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। देखने में मुनहनी सी लड़की, दरमियाना कद, आंखों में कुछ कर लेने का अज़्म, चाल में बहादुरी का अंसर और बाइक चलाने में माहिर और यकता। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फैमिली ऑन बाइक BMT की अफशा सलमान। अस्सलाम वालेकुम अफशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल अफशा, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आप रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि हम तो आपको, बल्कि मैं खास तौर पे आपको सड़कों पे बाइक चलाते हुए देख रही होती हूँ, और वो भी हैदराबाद की सड़कें कम, आप पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही होती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम बेसिकली, वैसे तो मैं कोई जॉब वॉब के हवाले से बाइक्स पे नहीं निकलते हैं हम लोग, और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग टूरिस्ट हैं बेसिकली। तो फर्स्ट हम लोगों ने तीनों ने एक साथ राइड किया था एक ही बाइक पे। हम तीन थे जब बेटा छोटा था। तो अब जो है वो जाहिर है वो फिर आगे बढ़ते गए और फिर ये क्या है BMT? मैं आगे BMT बढ़ूंगी, हाँ। लेकिन पहले ये पूछूंगी, ये BMT क्या है? BMTG है ये, बाइकर्स मोटिव ट्रैवलर ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। BMTG, जी ठीक है जी। तो ये पूरे ऑल पाकिस्तान हमारा जी हमारा ग्रुप का नाम है, जिससे हमने स्टार्ट लिया। उसके बाद से फिर ये फैमिली ऑन बाइक हम इस तरह से आए कि हम तीन चलते हैं, और BMTG हमारा ये पूरा ग्रुप है जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, आप हैदराबाद से होते हैं और पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो आपके पूरे ग्रुप में, जैसे BMTG में कितनी लेडीज है? BMTG में अभी फिलहाल हमारी खवातीन में तीन हम हैं मसला, बिल्कुल जो चलती हैं अपने हस्बैंड के साथ। हम कपल वाइज भी चलते हैं और वो खुद भी चलते हैं, सोलो भी जाते हैं, और डिफरेंट। अच्छा अफशा सलमान, मुझे ये बताइए कि आप तीनों जब घर से निकलते हैं तो तीन बाइक्स लेके निकलते हैं या एक बाइक पे तीनों सफर करते हैं? जी, अब बेटा एक्चुअली अभी अंडर एज है ना, तो उसको अभी बाइक हमने दिला दी है, बट अभी वो सिर्फ गार्डन में प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, अभी रोड पे नहीं दी है क्योंकि अंडर एज। हम तीनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों की अलग अलग बाइक। सही तो हम उस पे निकलते हैं और उसी पे जाते हैं। अच्छा, मैं जहाँ तक आपको जानती हूँ या मैंने देखा है कि बाइक भी आपकी आम बाइक नहीं है जो हम सड़कों पे चलते हुए देखते हैं। आपकी बड़ी हैवी सी बाइक है। तो आप जैसी मुनहनी लड़की को तो उसको खड़ा करना, उठाना, स्टैंड पे लाना ही बड़ा मुश्किल होता होगा। मेरे लिए यही था, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि मुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती थी। फिर जब हम फर्स्ट वर्क करके आए, तो सबसे जो मेन थी, जो मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी, वो महविश इखलाक, ठीक है, जो पाकिस्तान का एक नाम है, और उन्होंने ही बाइकिंग में जो है फर्स्ट वो कदम उन्होंने उठाया था। क्योंकि वो वैसे तो उस टाइम वो टूरिस्ट नहीं थी, वो चलाती थी बाइक वगैरह। तो फिर उनको देख के जो है 2016 में जब हम टूर से वापस आए, तो मेरी फर्स्ट टाइम उससे फेसबुक पर बात हुई, और उसके बाद से फिर जो है उसने कहना शुरू कर दिया था कि भाभी यू कैन राइड, और फिर मैंने कर लिया, यू डू इट। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अफशा सलमान इस वक्त हैदराबाद का वो चमकता हुआ सितारा है जो कि बाइक की दुनिया में लेडीज का नाम ऊंचा कर रहा है। ये तो आपने बता दिया कि आपको शौक हुआ, लेकिन ये शौक हुआ कब से? ये जरा बताएं, कितने साल हो गए? 2016 मैंने आपको बताया ना कि ये हम तीनों टूर करके आए थे। उसके बाद से फिर एक गैप आया थोड़ा सा, मतलब 5 से 6 साल। हाँ तकरीबन। और फिर 2017 में जो है वो महविश ने बहुत ज़्यादा मुझ पे कहना शुरू कर दिया कि आप सीखें। फिर हस्बैंड की तरफ से भी आपको पता है बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं चलाओ। फिर मैंने 70 पे स्टार्ट किया, हल्का फुल्का सा, क्योंकि डर लगता था, क्योंकि हैंडल भारी, हम खवातीन के लिए तो भारी है ना। मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि बाइक चलाना आपने किससे सीखा और कैसे सीखा? टोटल मेरे हस्बैंड ने सीखा, एक चीज। अच्छा, डांटते थे? क्या करते? बहुत डांट पड़ती थी, फिर मैं वहाँ वाइफ बन
जाती थी। मतलब आप अपना अपना ऊंचा कर लेती जी थी जी जी, एकदम। मैं हाँ, फौरन हाँ, वाइफ बन जाती थी और बस क्यों डांटा मुझे। हाँ, तो लेकिन वो अब मैं सोचती हूँ कि हाँ, वो जो उन्होंने डांटा वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मैंने उससे बहुत सीखा, अच्छा। बहुत सिखाया जिस मुझे। अफशा ने कभी जिंदगी में साइकिल ना चलाई हो, उसने 70 से अपने करियर का आगाज बिल्कुल। किया, तो जब आपने 70 स्कूटर चलाना शुरू किया, बाइक चलाना शुरू की, तो स्टार्ट में क्या फीलिंग्स थी? स्टार्ट में तो देखें, सबसे बड़ी बात कि हम जिस शहर में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं हैदराबाद में, थोड़ा सा एक तो निकलते हुए रोड पे हम खवातीन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था स्टार्टिंग में ना, क्योंकि और फिर जो दूसरे देखने वाले उनके लिए भी बिल्कुल नया होता था बिल्कुल कि एक औरत बाइक चला रही है। सही। तो जब मैं घर से निकलती थी, तो जब मैं सीखने के दौरान की बात कर रही हूँ, तो जब मैं घर से निकलती थी तो वो हस्बैंड जो है वो कहते थे यार बैठ के चलो, कुछ नहीं होता और ये है वो। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं हेलमेट हाथ गोद में रखती थी और उनके साथ पीछे बैठ के, एक और बाइक पे एक भाई होता था, और हम लोग चले जाते थे हाईवे तक। मतलब हमने क्रॉस करते थे, बस हाईवे पे आते थे और फिर वो मुझे अपनी हमारी बाइक मुझे दे देते थे, और फिर मैं उस पर बैठ के फिर मैंने हाईवे पे चलाई है टोटल में। तो सीखी है वो भी मैंने वहीं सीखी। हाईवे पे जी, सीख के बिल्कुल। हाईवे पे ही चलाना बिल्कुल शुरू बिल्कुल। किया। अच्छा, एक और बात मैं अफशा अपनी तमाम उन लेडीज के लिए पूछना चाहूंगी जो बाइक चलाने की शौकीन है, और ऐसी बहुत सारी लेडीज को मैं जानती हूँ जो कहती हैं कि हम स्कूटी या बाइक चलाएंगे। तो बाइक चलाने के लिए हमारा जो एशियन लिबास है, जिसमें शलवार कमीज है, अमूमन खवातीन जो है साड़ियाँ भी पहनती हैं, और उनमें इस तरह के जो मशरकी लिबास है, क्या उसमें बैठ के गाड़ी चलाई जा सकती है, बाइक बिल्कुल खास तौर पे? बिल्कुल, बाहिजाब आप बाइक चला सकते हैं। आप साड़ी पहनी हुई हो, मैंने कराची में भी बहुत सारी खवातीन जो कि अब माशाल्लाह, मैं तो खैर बहुत बात कहूँगी, मैंने तो बहुत टाइम में देखा है कि कराची में खवातीन लड़कियां बाइक चला रही हैं। स्कूटी भी जी, स्कूटी चला रही है। स्कूटी बेस्ट भी होती है, आपको हाँ। पता है, और हर लिबास में चलाया जा सकता है, चाहे वो शलवार कुर्ता हो। आप बाहिजाब होकर चलाएं, जो हमें हमारे जो लिमिट्स हैं हम उसमें रह के बाइक चलाएं। हाँ, अगर हम बाइक बाल खोल के बाइक चला रहे हैं या कुछ इस तरह से चला रहे हैं तो फिर हमें परेशानी होती है, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे लोग होते हैं, जा रहे होते हैं रोड पे, और फिर हम तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं कि हाँ बस एक कोई लड़की जा रही है तो फिर उसको देखना है आपको। तो इससे थोड़ा सा बचने के लिए हम बाहिजाब होके जाते हैं। और अभी भी मैं भी टूर करती हूँ, मैं पूरे पूरे ग्रुप के साथ 12-12, 13-13 आदमी होते हैं, और मेरे हस्बैंड और बेटा भी होता है, और मैं बाहिजाब अपना टूर करती हूँ फुल सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। अफशा सलमान से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ साजिदा सुंबुल, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अफशा सलमान, जो कि फैमिली ऑन बाइक BMTG की मेंबर है, और माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में ये जो है टूरिस्ट हैं, और बाइक के ज़रिए ये अपने टूरिज़्म के शौक़ को पूरा करती हैं। इस वक्त अफशा से मैं ये इससे पहले बात कर रही थी कि ये जब सफ़र पे निकलती हैं तो ज़ाहिर है हैदराबाद से आपका निकलना होता है, तो हैदराबाद से आप कभी, मैं देख रही हूँ कि आप कोयटा पहुंची हुई हैं, कभी मैं देख रही हूँ ज़ियारत की तरफ है, कभी आप पेशावर हैं, तो कभी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, और अभी मेरा ख्याल से 2 से 3 दिन पहले मुझे ये पता चला था कि आप गवादर के जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ मौजूद थी। तो ये क्या मतलब, ये सफ़र जब आप स्टार्ट करती हैं तो किस तरह होता है, कहाँ तक जाती हैं, किस तरह जाती हैं, तफसील बताइए। जी, घर से हम लोग निकलते हैं हैदराबाद से ना। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ सवात की टीम मौजूद थी, टूर उनका था बेसिकली, फिर हमें साथ जाना था उनके, तो फिर मैं भी फर्स्ट टाइम गवादर बाइक चला के गई, और निकलते हम इस बेस पर है कि सारे लोग हमारे साथ होते, पूरा ग्रुप था हैदराबाद BMTG से, हमारे सारे मेंबर्स थे, और टोटल मिला के हम 13 कोई लोग थे, और 12 बाइक्स थी, जिसमें अबान जो मेरे बेटे हैं वो अपने पापा के साथ बैठे हैं, और फिर हम बस सफ़र स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सफ़र में ये नहीं होता कि आप मुसलसल चले जा रहे हैं, जहाँ हमें टी ब्रेक लेना होता है, पानी पीना होता है, वो हम करते हैं साथ में, और पूरी प्रोटेक्शन होती है, वो आपने देखा होगा वीडियो में, सेफ्टी गियर्स होते हैं हमारे, हेलमेट्स बहुत अच्छे होते हैं, हेलमेट पहनते हैं हम, और ये सारी चीज़ें होती हैं। सेफ्टी गियर्स की अगर बात करूं तो आपकी बाइक को तो मैंने देखा कि ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको एक तरह से सजाया हुआ होता है, कि कहीं वो ट्यूब रखी हुई है, तो कहीं वो बैग्स हैं, कहीं बाइक की भी बहुत सेफ्टी होती है, और खुद आप लोगों की भी बड़ी सेफ्टी के साथ, जो आपका मैं यूनिफॉर्म कहूँ उसको, आपका ड्रेस कहूँ, जिसमें आप लोग क्या कहते हैं उसको, जो पैड्स लगाते हैं, नी पैड्स वगैरह होते हैं हमारे, सेफ्टी गियर्स कहलाते हैं, जो हम एल्बो पैड होते हैं हमारे, जिसमें नी पैड्स होते हैं,
हमारे शूज़ बहुत इस तरह के होते हैं कि जो आपको बाइक क्योंकि तेज़ चल रही होती है तो आपको ये होता है सम टाइम कि कोई पत्थर आके ना लग जाए, कोई ईंट ना लग जाए, तो उसकी वजह से शूज़ भी हमें बहुत अच्छा पहनना पड़ता है। अच्छे से मुराद ये नहीं है कि कोई आप महंगी चीज़ पहन रहे हैं, लेकिन हाँ मजबूत। प्रोटेक्शन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इतने लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो आप सही पहन के जाएंगे तो ही महफूज रहेंगे। और फिर हम लोग निकल जाते हैं आगे सेफ्टी गियर्स के साथ, हेलमेट्स होते हैं और जैकेट्स हमारी होती है सेफ्टी, उसमें भी पैडिंग्स लगी हुई होती है सब शोल्डर्स पे। और फिर हम लोग निकलते हैं और फिर जहाँ वक्फा देना होता है, मतलब मेन हमारा ये होता है कि हम 100 to 100 चल जाएं किलोमीटर्स, उसके बाद हम ब्रेक करें। और डिपेंड करता है कि जो मज़ीद हमारे साथ लोग होते हैं वो किस तरह चल रहे हैं। फिर हम मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते जी हैं जी आप। बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, आप अभी जो गवादर तक का आपने सफ़र किया, ईरान तक आप गई हैं, तो कितने दिन का सफ़र था ये? ये हमारा हम थर्सडे को गए थे और हम निकले थे 10:30 बजे सुबह में, और हम उसी दिन शाम में जो है हम पुंडमलिर पहुंच चुके थे। सही। जो कि यहाँ से मेरे ख्याल में 400 समथिंग है शायद। अच्छा, पूरे रास्ता जब आप तय कर रहे होते हैं तो क्या इतनी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि जब आप सफ़र कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट ने इतनी सहूलियात फराहम की हुई है, या आप कुछ गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं? नहीं हाँ यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी अपनी होती हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, क्योंकि हम सारी सेफ्टी गियर्स हम अपने हवाले से करके चलते हैं। और हाँ हुकूमत की तरफ से बस ये है कि हमें ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हमें दे सेफ्टी ना यहाँ पर। और मुख्तलिफ शहरों में हम जाते हैं और तो हमें कैंपिंग के लिए कोई इस तरह से दी जाए, सारे बाइकर्स के लिए मैं मैसेज है ये ना हमारा, कि पूरी बाइकर्स कम्युनिटी के लिए कि सब हमें जो है वो एक कहते हैं ना कि एक जगह फराहम की जाए जहाँ हम कैंपिंग कर सकें आसानी से, या कोई ऐसा होटल हो जहाँ पे हमें स्टे मिले, जहाँ हमें पासेस दिए जाएं तमाम बाइकर्स को। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हम पंजाब साइड जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी सहूलियात हैं, मैं चाहती हूँ सिंध में भी हो। सही जी। और अभी ख़वातीन का ट्रेंड सिंध में कितना है? जी ख़वातीन का अब बहुत हो गया है, क्योंकि 2016 में ही महविश अखलाक जो पाकिस्तान का नाम है बाइकर कम्युनिटी में, उन्होंने बुनियाद डाली थी कि ख़वातीन को बाइक सिखाने के लिए। तो वो वहाँ से जब से स्टार्ट हुआ है तो मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा, स्कूटी भी चला रही हैं और बाइक्स भी चलाती हैं, जिसकी रेंज है उस हवाले से वो बाइक को लेके चल रही है। और बस सारा ये एक है कि स्कूटी अगर आप चला रहे हैं तो स्कूटी के ऊपर जो है वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे अगर मुल्क में आ रही है और मुख्तलिफ शहरों में जा रही है तो वहाँ पे टैक्सेस भी कम हो, थोड़ी सी प्राइस ऐसी रिजनेबल हो कि लोग अफोर्ड कर सकें, ख़वातीन अफोर्ड कर सकें, क्योंकि हर ख़वातीन की बस की बात भी नहीं होती। तो ये जो आपका, मुझे ये लगता है शौक थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि एक तो बाइक बड़ी महंगी आपकी होगी, फिर आपका पूरा सफ़र, उस सफ़र के दौरान काफ़ी अखराजात होते होंगे, जाहिर है 3 टाइम का खाना, फिर जहाँ आप रुक रहे हैं वहाँ का स्टे, ये सब, तो ये खर्चा किस तरह पूरा होता है? जी ये खर्चा हम खुद अपनी तरफ से ही पूरा करते हैं, पहले हम सारे कहते हैं कि सेविंग्स शौक करते हैं। का कोई जी मोल जी नहीं। बिल्कुल। और अच्छा हाँ सीधी सी बात तो ये है कि जो आप नॉर्मली एक बात कर रही है कि एक लड़की रोड पे बाइक चला रही है और वो ऑफिस के लिए जा रही है या फिर ट्यूशन के लिए जा रही है, बच्ची जो भी, मैंने बहुत सारी बच्ची ऐसी देखी है मैंने हैदराबाद में भी, तो उनके लिए ये है कि एक छोटी सी बाइक ली उन्होंने और वो नॉर्मली अपने घर से चले गए। हाँ हम टूरिस्ट हैं तो हम उसी हवाले से, हमारी उसी तरह से बाइक भी है, उसी के सेफ्टी गियर्स भी हैं। और यहाँ से निकलने के बाद जो हम घर से जो आप कह रही हैं कि किस तरह से पूरा करते हैं, तो ये हमारी सेविंग्स ही होती है सारी ना। अच्छा, आजकल हैदराबाद में कुछ फीमेल्स मुझे स्कूटी चलाती हुई भी नज़र आ रही हैं, मैंने खुद भी उन्हें देखा है। तो आप क्या समझती हैं, स्कूटी चलाना ज़्यादा आसान है या स्कूटर चलाना ज़्यादा आसान है, या ये कि अब जो ख़वातीन इस तरफ आ रही हैं तो आया इनको आना चाहिए, या क्या आप इस बारे में कहें? नहीं, स्कूटी चलाना वाकई बहुत आसान है और लड़कियों का सूट भी करती है, सबसे बड़ी बात कि वो चला भी सकती है और वो खुश भी होती है उसको चला के, और अगर कहीं जाना है तो वो सेफ्टी भी रहती है उसमें ना। और उसका चलाने का ये है कि हाँ अभी कि थोड़ी सी हैवी बाइक ले लें तो फिर उसमें लड़कियों को प्रॉब्लम होती है चलाने में से, और स्कूटी बेस्ट है। स्कूटी बेस्ट है। अभी जो ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि हमें हैदराबाद में कुछ लेडीज़ स्कूटी चलाती हुई नज़र आ रही हैं, तो उनके लिए कोई बाकायदा हैदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर है कि जो सीखना चाहे, या ये कि वो खुद अपने ओन पे सीख रही हैं आजकल? नहीं कुछ है, एक दो मैंने कल बच्चियाँ मिली थी मुझे तो वो बता रही थी कि एक दो इंस्टीट्यूट हैं ऐसे,
बट मैं उस तरफ गई नहीं हूँ, ना मुझे पता है ना। लेकिन जो बेसिकली जो स्टार्ट मैंने आपको बताया कि महविश ने किया था, तो वो यहाँ पर आके हैदराबाद में भी उन्होंने, लेकिन ये कि एक प्रॉपर बनाना चाहिए हमें ना। पिछले दिनों हाँ मुझे पता चला था कि ओल्ड कैंपस में जी जी स्कूटी जी का जी सिखाया जा रहा है जी। फीमेल्स वो को। वो उन्होंने ही किया था और मैं भी वहाँ पे मौजूद थी। और वहाँ पर जो है वो उन्होंने वो सिखाने के लिए लड़कियों को आती थी यहाँ पर ना, तो जब टाइमिंग्स होते थे। अच्छा, अगर मैं अफशा सलमान से कहूँ कि क्या आप आने वाली खवातीन को जो सीखना चाहती हैं, ख़ासतौर पे यंग लड़कियां, उनको स्कूटी चलाना सिखाना पसंद करेंगी या कोई इंस्टीट्यूट खोलने का इरादा है मुस्तकबिल में, कुछ ऐसा? सिखाना पसंद करूँगी अगर मौका मिला तो ऐसा ना, क्योंकि इसके लिए भी हमें फिर हुकूमत की सपोर्ट चाहिए होगी, या कोई इस तरह से कोई प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो हमें अलाउ करती हैं कि चलें आप हायर करती हैं कि आप ये सिखा दें, और फिर पूरी पूरी प्रिकॉशंस देते हैं उस, तो फिर मैं नहीं, सिखा जैसे सकती हूँ। अभी जगह जगह ड्राइविंग सेंटर जी खुले हुए, तो इस तरह कोई आप अपना सेंटर खोलें कि मैं स्कूटी मास्टर हूँ और स्कूटी से चलाना सिखा सकती हूँ, ऐसा कुछ? हाँ, मौका मिला तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मतलब मुस्तकबिल में है हाँ आपका? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अफशा सलमान से हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे। एक जो खास बात, अफशा, लोगों का रवैया कैसा होता है जब एक औरत स्कूटर लेके सड़क पर आ रही होती है, उस बारे में ज़रूर मुझे बताइए। जी, अच्छा, जैसा हैदराबाद में हम कहेंगे तो हैदराबाद में ये होता है कि लोगों के लिए बिल्कुल नया होता है, और फिर हम जैसे जिस तरह से टूरिस्ट बन के निकलते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है कि सब बहुत हैरत से देख रहे होते हैं। अच्छा, पूरा हम कवर्ड किए हुए होते हैं तो इसकी पता भी नहीं चलता कि औरत बाइक चला रही है कि लड़की, तो वो पता नहीं चलता आदमी का और औरत का ना। तो बस ये कहना चाहूँगी कि कुछ एरियाज़ में जाके हमें सम टाइम ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हमें हेलमेट उतारना पड़ता है और स्कार्फ भी होता है, तो वो लोग देखते हैं कि हाँ खातून है। अगर कोई पीछे से आ रहा होता है या आगे से, लोग केयर बहुत करते हैं, बहुत सारे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो गाड़ियों में देख के जो है वो आगे पीछे हो रहे होते हैं थोड़े और से फिर ब्रेक जूने भी लगा कस देते देते हैं, हैं कुछ, हाँ। इंडिकेट गलत करते हैं, फिर वो उस तरह से परेशानी होती है। तो बस उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रही कि खवातीन ही हो, कोई भी बाइक चलाने वाली की उनकी सेफ्टी अपनी खुद की वो होती है कि जाहिर है जो गाड़ी में बैठा है उसको तो जाके एकदम कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि सामने से जो आ रहा है, पीछे से जो चलने वाला है, उसको बहुत परेशानी होती है, तो उसको घबराए नहीं और खवातीन के लिए थोड़ा सा एहतराम करें बस। अब तक कितना सफ़र कर चुकी हैं और कहाँ कहाँ पर? अच्छा, खुद बाइक चलाने का पूछ खुद रही हैं? खुद बाइक चला? जी, मैं टोटल जो है वो अभी मैं नवंबर में हम 25 डेज़ के लिए कश्मीर और इस्लामाबाद और KPK सब होकर आए। खुद बाइक चला के गई थी मैं हस्बैंड और बेटा। और अभी मैं गवादर से होकर आई तो आई थिंक 38 किलोमीटर ये, और 14 आई थिंक किलोमीटर्स और मोर उसमें ऐड कर लें तो ये इतनी मैंने। अच्छा, अब हमें किलोमीटर्स का तो हिसाब नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए ये बहुत है मतलब कि आप 5000 आप गवादर कह के। सकते हैं कि किलोमीटर्स मैंने कर दिए। अच्छा, कैसा फील किया जब गवादर के क्रिकेट स्टेडियम में गई और अफशा वहाँ झंडा पाकिस्तान का लहरा रही हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत मज़ा आया। ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जब कोई नई चीज़ बनती है और वहाँ आप पहले पहुँच जाएं तो वो तो फिर बिल्कुल ही अलग एक फीलिंग्स होती है, तो बहुत मज़ा आया था वहाँ पे। मैंने लाइव वीडियो भी ऐड की थी और भी अभी हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल है हमारा इतना, तो उसको भी हम रन कर रहे हैं, तो बस उस पर भी ऐड करेंगे फैमिली ऑन बाइक पे, तो वो भी देखिएगा लोग ज़रूर। अच्छा, अभी कोविड की सूरत हाल थी, कोरोना फैल रहा था, तो उस दौरान आप अपना मिशन लेके आगे बढ़े थे या फिर हैदराबाद में ही रुके हुए थे, क्या था? नहीं, जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्ती थी तो फिर हम लोग नहीं थे। बस ये था कि हाँ, उन कोविड्स में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गार्डन में ही या कोई थोड़ा बहुत रात में लेट आवर्स में बाइक में थोड़ी बहुत और सीखी ना, तो वो मेरे लिए एक चांस बन गया था कि मैं उसको सीख रही हूँ। और क्या कहते हैं, अभी जो हम लोग अब गए इसके बाद टूर फर्स्ट जो किया उसके बाद कोविड के नवंबर में किया, तो वो प्रिकॉशंस के साथ गए हम, पूरा मास्क और सैनिटाइज़र हर चीज़ ना, ऐसे नहीं कि हम निकल गए और कोई एहतियात नहीं किए, बहुत एहतियात के साथ गए थे। तो ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर एक बार फिर हम तमाम ख़वातीन को सलाम पेश करेंगे जो जिस भी शोबे में है, जो भी काम कर रही हैं, यकीनन बहुत मेहनत से कर रही हैं, और अल्लाह पाक आपको हमेशा हिम्मत, ताकत, अज़्म और हौसला देता रहे।
और जिस जिस खवातीन के पीछे जिसकी भी सपोर्ट है उन सबको भी सलाम पेश करते हैं, क्योंकि औरत बगैर मर्द के अधूरी है और मर्द की सपोर्ट है तो वो आगे बढ़ सकती है। सलाम पेश करेंगे, इजाज़त चाहेंगे। तो जी ये जो है मैं सालसा बना रही हूँ। और सालसा बनाने का आइडिया कैसे आया, ये देखिए, ये पुदीना मैं डाल चुकी हूँ और ये हरी मिर्चें हैं और टमाटर है और ये प्याज है जिसको मैं रफली काट के डालूंगी। तो ये प्याज है, इसको रफली मैं चॉप कर रही हूँ। अच्छा, बनाने का मूड क्या हुआ ये कि कुछ मेरा बनाने का मूड बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज आटा भी गूंदा हुआ नहीं था। तो मैंने कहा क्या करूं, सोच के फिर मुझे ध्यान आया कि फ्रिज में आलू के कटलेट्स रखे हुए हैं। अब अगर मैं रोज़ बच्चों को आलू के कटलेट्स देती तो वो बोर हो जाते, तो मैंने कहा इनके मैं पराठे बनाती हूँ। तो मैंने आटा लिया और उसमें वो कटलेट्स का सारा अमेज़ा डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, नमक डाला और मैंने उस आटे को गूंद लिया। ये देखिए, ये आटा गूंदा हुआ रखा है, ठीक है। इसको राइस करने के लिए मैंने थोड़ी देर रख दिया है। इतने मैंने कहा कि मैं सालसा बना लूँ। तो प्याज मैंने चॉप करके डाल दी है, ये हरी मिर्चें हैं। अच्छा, सालसे में आप भले रफली चॉप करें, कुछ भी करें, जो चीज़ डालना चाहें। अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है ना, जैसे हरी प्याज नहीं है या शिमला मिर्च नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं मैं उसका सालसा बना लूँगी। ऐसे सालसा पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे मंदी के साथ अच्छा लगता है, इसी तरह पराठों के साथ भी मुझे ऐसा फील हुआ कि अच्छा लगता है। बहरहाल सबका अपना अलग अलग टेस्ट है कि वो किस तरह का सालसा पसंद करते हैं। टमाटर मैं रफली चॉप कर रही हूँ सालसे के लिए। तो ये मैं, आप देख सकते हैं कि ये मैं रफली चॉप करके डाल रही हूँ और ये मैंने लास्ट टमाटर ये भी काट लिया है, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों की आपको आवाज़ आ रही है तो जाहिर है कि इस वक्त बच्चों को मैं कहीं नहीं भेज सकती, ट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं। ये नमक है जो आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है, यानी कि हस्बे जायका। मेरे यहाँ नमक का बहुत कम इस्तेमाल है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही रहे। आजकल आपको पता है कि हर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो इस वजह से। अच्छा, मेरी कुकिंग में कोई मेजरमेंट नहीं होती ना, मैं बस अंदाजे से काम करती हूँ, इसलिए मेरी रेसिपी कभी एक भी नहीं होती। ये ज़ीरा है जो मैंने साफ़ करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ कि टेस्ट आएगा। अब अगर बड़ों ने खाना है तो आप इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेरे साथ मेरे बच्चे भी शेयर करेंगे तो मैं नहीं डालूँगी कुटी हुई मिर्चें। मैं सिंपल इसी को चॉप करूँगी और बहुत मोटा मोटा चॉप करूँगी ताकि जो है ये सालसा तैयार हो जाए। और ये मैं पानी डाल रही हूँ। हम इस तरह बॉटल्स में साफ़ पानी भर के रखते हैं, हम डायरेक्ट पानी जो टेप वाटर आता है वो यूज़ नहीं करते। उसको बाकायदा 3-4 दफ़ा पानी को जो है फिटकरी से और वैसे साफ़ किया जाता है, मटके में रखा जाता है और उसके बाद हम इसको लेते हैं। अब ये सालसा के लिए चीज़ें रेडी हैं, तो आइए इसको ग्राइंड करते हैं। ये मैंने बीटर ले लिया है, इससे मैं चॉप करूँगी। शोर बहुत हो रहा है तो चॉप करके आपको दिखाते हैं।
मैं दूसरा पराठा अपने हस्बैंड को देने गई हूँ तो मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा कमेंट मिला कि सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, मज़े का। तो ये होता है कि आप चीज़ों को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। वो बची हुई चीज़ें जो फ्रिज में रखी हुई ख़राब हो रही हैं और फिर आप दूसरे तीसरे दिन मासी को देंगे या ख़राब हो जाए तो आप फेंक देंगे, तो उनको आप कैसे किसी और काम में ला सकते हैं। मेरे पास इस वक्त चीज़ नहीं थी, वरना मैं अगर इसमें चीज़ डालती तो ये पिज़्ज़ा पराठा बन जाता और वो और मज़े का लगता। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, इसमें क्या बात है। इजाज़त दीजिएगा हमें इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपनी खुशियों में हमें शामिल हाल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जब खाना रेडी हो के बच्चों तक पहुंचा तो मेरे बड़े बेटे अब्दुल्ला के रिमार्क्स इतने अच्छे थे कि मेरा दिल खुश हो गया। ये देखिए किस तरह वो एक्शन दे रहे हैं, और यही माँ के लिए खुशी का बायस होता है कि उसके बच्चे खुश होकर खाना खा लें और सारी थकान उतर जाती है। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी।